morning, student. I am Archana Madhiya, मैकलसुता कॉलेज डिंडोरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर से लिया गया है, पर्ल कल्चर। ये पर्ल कल्चर अर्थात मोती संवर्धन। आप ये मोती के बारे में तो जान रहे होंगे। मोती हमेशा आभूषण के रूप में ज़्यादा उपयोग की जाती है। इनके द्वारा हार, चूड़ियाँ, कान का टॉप्स इत्यादि सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा औषधियों में, आभूषणों में तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनका उपयोग होता है। इन मोती का या पर्ल का चीन में सर्वप्रथम हुचो नामक निवासी ए जिन यांग द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई थी, परंतु संतुष्टजनक कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। उसके बाद जापान में कोच्चि मिटोमाटा ने सन 1890 में एक सुक्ति फार्म बनाया और ये जो सुक्ति फार्म था उसमें एक संवर्धित मोती सुक्ति की प्राप्ति की थी। जापान में इनको कोच्चि मिटोमाटा को मोती का जनक माना जाता है, क्योंकि कोच्चि मिटोमाटा जो थे एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संतुष्टजनक सुक्ति मोती की खोज की थी। बाद में समुद्री मत्स्यिकी केंद्र द्वारा मन्नार की खाड़ी में मोती बैंक की स्थापना की गई, जहां उन्हें 25 जुलाई सन 1973 में पहला संवर्धित मोती को प्राप्त किया गया। इस प्रकार मोती जो है फाइलम मोलस्का का जंतु सुक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुक्ति को ओएस्टर्स भी कहते हैं। आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ये सुक्ति जो होती है एक सीप होती है, सीपी होती है जो समुद्र में पाई जाती है। बहुत ही कोमल और कवचधारी जंतु होते हैं। इनके जो कवच होता है, कवच और सेल के बीच में एक मैंटिल होता है। मैंटिल के बीच में ही मोती बनता है। मोती बनने की प्रक्रिया हम अभी नेक्स्ट बतला रहे हैं। पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल अर्थात कौन सा जंतु है जो पर्ल बनाता है या मोती बनाता है। तो इसमें आपको हमने पहले ही बताया कि मोलस्का फाइलम का जंतु ओएस्टर्स होते हैं जो मोती बनाने का काम करते हैं, अर्थात मोती इनके अंदर बनता है। ये इनके जीनस पिंकडाटा ओएस्टर्स में सबसे उच्चतम कोटि के मोती बनाई जाती है। इसलिए इनकी स्पीसीज को अपन जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्पीसीज जो है उच्च कोटि की मोती बनाने वाले हैं। पिंकडाटा बुल्गैरिस, पिंकडाटा मेरिटिफेरा, पिंकडाटा एनोमियोइडी, पिंकडाटा एट्रोपुरपेरिस। तो ये चार जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां हैं जो मोती उत्पादन का कार्य करती हैं, बट ये सबसे उच्चतम कोटि के मोती का उत्पादन करते हैं। मोती निर्माण अर्थात मोती बनना समझने के पहले हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ मैंटिल एंड सेल, अर्थात आपने कभी देखा है ओएस्टर्स को? यदि नहीं भी देखा है तो मैं आपको बताती हूँ कि एक समुद्र में आप देखे होंगे शंख छोटे छोटे पड़े रहते हैं। तो वो शंख और सीप जो पड़े रहते हैं उनमें आपको पता है कि एक कोमल मुलायम सा चिपचिपा सा लसलसा सा जीव होता है। ये जीव जो होता है एक कवच के अंदर बंद रहता है। ये कवच के अंदर बंद होने के कारण ही मोलस्का समुदाय में इनको रखा गया है, क्योंकि कवचधारी जंतु जो होते हैं फाइलम मोलस्का में आते हैं। तो हम आपको और अच्छे से इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो मोलस्कन ओएस्टर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होते हैं,
जो मध्य में ये मैंटिल के द्वारा घिरे होते हैं। ये जो मैंटिल होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, सीलिएटेड इपिथीलियम और नेक्रे सिक्रेटिंग सेल के द्वारा आश्रित होता है। ये जो मैंटिल है ये ही सेल अर्थात कवच का सिक्रेशन करता है। और ये जो कवच होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं, पेरिस्ट्रैकम, पेरिस्मैटिक लेयर और नेक्रेशियस लेयर। ये तीनों जो लेयर होती हैं ये सेल में प्रेजेंट होती हैं अर्थात कवच में प्रेजेंट होती हैं। और इसका पेरिस्ट्रैकम वाला जो भाग होता है वो कवच को भूरा रंग प्रदान करता है। पेरिस्मैटिक लेयर जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है अर्थात हार्ड सफेद ब्राउन कलर की भूरे रंग की एक कवच होती है जो पेरिस्मैटिक लेयर से बनी होती है। और इसके बाद जो बीच में होता है वो नेक्रीसियस लेयर होता है। ये नेक्रीसियस लेयर सेल के अंदर अर्थात मैंटिल के बीच में होता है, सेल और मैंटिल के बीच में होता है, जो कि सतरंगी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये जो होते हैं ये मोती की माता कहलाते हैं। इतना भाग जो होता है ये वेरी इम्पोर्टेंट है पर्ल बनने के लिए या मोती बनने के लिए। तो इसलिए इसको इस स्थान को अर्थात नेक्रेशियस लेयर को मोती की माता कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि मोती का निर्माण इस नेक्रेशियस लेयर में कैसे होता है। तक अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये मैंटिल और सेल से और नेक्रेशियस लेयर से मिलकर बना होता है। अब अपन देखेंगे कि मोती का निर्माण कैसे होता है, मोती कैसे बनता है। मोती इनके ओएस्टर्स में सेल और मैंटिल में ये डिवाइड होते हैं। और जैसे ही कोई भी बाहरी पदार्थ अर्थात फॉरेन बॉडी इसमें प्रवेश करती है, कभी कभी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण बहुत सारे जैसे कचरा हो गया, अंडे हो गए छोटे छोटे, और भी बहुत सी चीज़ें, घास फूस हो गया, वो सब इनके नेक्रेशियस लेयर तक पहुंच जाते हैं और इपिथीलियम के द्वारा ये घेर लिए जाते हैं। अतः ये कचरा जो होता है, बाहरी कचरा, वही मोती बनने का जिम्मेदार होता है। तो ये कचरा जो है वो इपिथीलियम कोशिकाओं से घिर जाता है और फिर आगे चलकर जो कचरे के आसपास नेक्रेशियस लेयर जो होती है वो अपने नेक्रेस को साबित करने लग जाती है और इस तरह से उस कचरे को घेरने लग जाती है और धीरे 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 उसे घेरती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि इनकी लेयर इतनी ज़्यादा बन जाती है कि कचरे को या फॉरेन बॉडी को एकदम से बंद कर देती है। और कुछ समय उपरांत कहा जाए 2 या 2.5 साल के बाद ये जो कचरा होता है ये मोती में कन्वर्ट हो जाता है अर्थात मोती बन जाता है। संवर्धन करने के लिए ये निम्नलिखित स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है कलेक्शन ऑफ पर्ल ओएस्टर्स। पर्ल ओएस्टर्स जो होते हैं वो समुद्र में गहराई तक पाए जाते हैं, जिसके लिए ये गोताखोर को तैयार करना पड़ता है। गोताखोर जो होते हैं वो अंदर जाकर समुद्र से ओएस्टर को बीन लाते हैं। बीनने के बाद वो सब ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इस प्रकार से पर्ल ओएस्टर्स जो होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड में प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। फिर उसके बाद अच्छी किस्म की पर्ल ओएस्टर को देखा जाता है और उनके मैंटिल की स्थान को पट्टी के स्वरूप 2x2 mm मिलीमीटर की उसमें चौकोर करके काट लिया जाता है। ये इनका कलमी उतक कहलाता है, जिसमें अपन फॉरेन जो बीज होते हैं उन्हें उसमें डालकर या कहा जाए बाहर के जो कचड़े होते हैं उनको डालकर किसी भी ओएस्टर्स के मैंटिल में प्रविष्ट कराया जाता है। तो और थर्ड देखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपन कोई भी विजातीय पदार्थ या बाहरी पदार्थ होते हैं, इन विजातीय पदार्थ को
केंद्रक के रूप में लेते हैं और इसे कलमी ऊतक के अंदर रखकर प्रविष्ट कराना होता है। फोर्थ अपन देखते हैं इंसरेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक प्रवेश कराना। जो केंद्रक हमने लिया है विदेशी वस्तु को, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो तो और भी अच्छा होता है। तो इसे अंदर प्रवेश कराने के लिए कलमी ऊतक में बीचों बीच रखकर उन्हें सबसे पहले ओएस्टर को बेहोश कर दिया जाता है, और बेहोश करने के लिए अपन पानी में मेथेनॉल के रवे मिला दिए जाते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनका पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण जो है पिंजड़े में बंद करके पानी में लटका दिया जाता है। इस तरह इनका पालन पोषण होता है, और इसके बाद इनका फसल दिसंबर और फरवरी में प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से मोती संवर्धित हो जाता है और चमकदार मोती प्राप्त होता है। थैंक यू।